भारत सरकार ने शनिवार को पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर लगी पाबंदी को बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि घरेलू बाजार में रिफाइंड ईंधन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया है। बीते शुक्रवार को समाप्त हुए पिछले पूरे वित्तीय वर्ष में पेट्रोलियम पदार्थों और डीजल के निर्यात पर पाबंदी आयात थी। समाचार एजेंसी राइट्स के मुताबिक शनिवार रात को जारी किए गए ताज़ा नोटिफिकेशन में ये नहीं बताया गया है कि ये पाबंदी कब खत्म होगी। इसके मुताबिक रिफाइनरियों को अपने कुल सालाना पेट्रोलियम निर्यात का 50% और डीजल निर्यात का 30% घरेलू बाजार में बेचना होगा। पाबंदी को बढ़ाने से प्राइवेट भारतीय रिफाइनरियां रूसी ईंधन खरीदने और फिर उसे उन यूरोपीय देशों समेत अन्य देशों को निर्यात करने से हतोत्साहित होंगी जिन्होंने यूक्रेन युद्ध के कारण रूस से तेल खरीदना बंद कर रखा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी जैसी प्राइवेट भारतीय कंपनियां भारी रियायती दरों पर रूसी तेल खरीदकर उसे घरेलू बाजार में बिक्री करने के बजाय बड़े पैमाने पर निर्यात कर अत्यधिक मुनाफा कमा रही थी। इसी के मद्देनज़र भारत सरकार ने पिछले साल ये पाबंदी लगाई थी। निजी कंपनियों के बर्ताव से भारतीय घरेलू बाजार में आपूर्ति का पूरा भार सरकारी रिफाइनरी कंपनियों पर आ गया। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित कम कीमत पर तेल की बिक्री करनी पड़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की निजी कंपनियां जितने बड़े पैमाने पर सस्ते रूसी तेल का आयात कर रही हैं, उससे विदेशी मुद्रा भंडारण पर भविष्य में संकट भी आ सकता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार मई से नवंबर 2022 के बीच 7 महीने में भारत ने तेल के लिए रूस को $20 अरब का भुगतान किया, जो कि पिछले 10 सालों में भारत की ओर से किए गए भुगतानों से कहीं अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब भारत सरकार ये दावा करती है कि राष्ट्रीय हित में वो रूसी तेल को आयात कर रही है, तो लोग उम्मीद करते हैं कि इससे जनता का फ़ायदा होगा। आम लोगों के लिए पेट्रोल या डीजल की कीमतें अपरिवर्तित हैं, लेकिन यूक्रेन युद्ध से पहले दिल्ली में डीजल की कीमत 87 रुपये थी, जबकि अभी ये 90 के करीब है। भारत से खरीदे गए रूसी तेल का 3/4 निजी कंपनियां रिलायंस और रूसी नियंत्रित नायरा एनर्जी द्वारा खरीदे गए। रिलायंस जितना भी कच्चा तेल खरीदती है उसका 1/3 रूस से आता है, जबकि युद्ध शुरू होने से पहले महज 5% ये आयात होता था। इसका मतलब ये है कि सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को सस्ते रूसी तेल का बहुत कम हिस्सा हासिल हो रहा है, जबकि ये सरकारी कंपनियां ही हैं जो 90% घरेलू तेल की आपूर्ति करती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि निजी कंपनियां जो रूसी कच्चे तेल का आयात कर रिफाइन करके फिर से निर्यात करती हैं, मुनाफे का अधिकांश हिस्सा ले जा रही हैं। उन्हें रिकॉर्ड मुनाफा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और अर्थशास्त्री प्रवीण चक्रवर्ती के अनुसार भारत ने रूस को तेल खरीद के बदले पिछले साल के आखिरी 7 महीनों में $20 अरब दिए। वो आम जनता के लिए नहीं, बल्कि चंद निजी कंपनियों के अकूत मुनाफे के लिए किया गया है। उनके अनुसार यूक्रेनी नागरिकों की लाश पर कुछ निजी भारतीय कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है। आर्थिक मामलों के जानकार प्रोफेसर अमिताभ सिंह ने भी बताया कि रूस में अब तक भारत करीब 1% कच्चे तेल का आयात करता आया था। अब कच्चे तेल के आयात 20% से भी ज़्यादा चला गया है। भारत रूस से करीब रोजाना 12 लाख बैरल कच्चा तेल खरीद रहा है और कच्चे तेल के अलावा भारत रूस से खाने का तेल, फर्टिलाइज़र भी आयात कर रहा है। आयात तो बढ़ ही रहा है, लेकिन चिंता यह है कि भारत के निर्यात में लगातार कमी आ रही है। एक आंकड़े के मुताबिक आयात करीब 400% तक बढ़ गया है और निर्यात करीब 14% तक कम हो गया है। भारत और रूस ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने का फैसला किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 2022 में ही इसकी घोषणा की थी और आरबीआई ने रूसी बैंकों को भारत में बोस्ट्रो अकाउंट खोलने की अनुमति भी दे दी थी। बोस्ट्रो अकाउंट खुलने से भारत के साथ व्यापार करने वाले देशों को आयात व निर्यात करने पर डॉलर की जगह रुपए में भुगतान करने की सुविधा मिलती है। भारत में बोस्ट्रो अकाउंट खुल तो गए हैं, लेकिन अब तक रूस के साथ रुपए में ज़्यादा लेन देन नहीं हो पाया है, क्योंकि भारत का आयात ज़्यादा होने के कारण रूस में भारतीय रुपया जमा होता जा रहा है। रूस के बैंक नहीं चाहते कि उन्हें यहाँ रुपए के ढेर जमा होते रहें। भारत अब तक करीब $30 अरब का कच्चा तेल खरीद चुका है और रूस के बैंकों में वो पैसे ऐसे ही पड़े हुए हैं। रूस उस भारतीय पैसे को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसलिए रूस के पास जमा रुपए का मूल्य घटता जा रहा है। रूबल की कीमत भी डॉलर की तुलना में लगातार कम होती चली जा रही है। ऐसे में भारत सरकार ये चाहती है कि जो भी कच्चा तेल प्राइवेट कंपनियां खरीद रही हैं वो
प्राइवेट कंपनियों पर लगाम लगाने की कोशिश करे, जिससे कि भारत में सरकारी कंपनियों के आयात पर जोर और दिया जा सके, जिससे कि सरकारी मुनाफा बढ़ता चला जाए। अगर रुपए की कीमत ऐसे ही रूस के बैंकों में घटती चली जाएगी तो उसका असाधारण असर भारत के बैंकों पर और आयात और निर्यात पर भी होने वाला है। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए देखते रहे नज़र टुडे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।